नमस्कार। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इतिहास में हमने पढ़ा है। अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए अनेक क्रांतिकारी हुतात्मा हो गए। देश के जनजाति क्षेत्र से भी सैकड़ों की संख्या में युवक जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1857 से पहले भी संघर्ष हुए, उसके पश्चात भी संघर्ष हुए। जनजाति क्षेत्र अंग्रेजी की गुलामी को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अंग्रेजों को उनके सामने युद्ध करना बड़ा कठिन रहता था। कई बार अंग्रेज अपने जनजाति वीरों के सामने हार भी गए हैं। इनका पराक्रम देखकर, उनका पौरुष देखकर अंग्रेजों ने इन्हें पराक्रमी कहने के बदले उन्हें अपराधी कहा, चोर, लुटेरे, डाकू कहा। फिर वो तिलका मांझी हो, तंट्या मामा हो और कई क्रांतिकारी। ऐसे ही देश का जो उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी सभी राज्यों में साधारणतः क्रांतिकारी हो गए। आज ऐसे ही एक नागालैंड के क्रांतिकारी का हम परिचय करेंगे। इस हेतु हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान थुम्बोई झेरियांग। कोहिमा से है। वर्षों पूर्व कभी गोरखपुर के अपने छात्रावास के पूर्व छात्र भी रहे हैं। एमए तक की पढ़ाई की है। थुम्बोई जी का हिंदी सुनेंगे तो ऐसा लगता है हमें भी हिंदी नहीं आती। शुद्ध उच्चार, शब्दों का चयन, ये सारा देखकर मन में गौरव होता है कि एक उत्तर पूर्वांचल का छात्र कितनी अच्छी हिंदी में अपनी बात कह सकता है। आप भी आज उनके कार्यक्रम में क्रांतिवीर जादव नाम के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय इसी प्रकार अच्छी हिंदी का अनुभव करेंगे। थुम्बोई जी वर्तमान में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। कोहिमा उनका केंद्र है। साधारणतः सभी कार्यक्रमों में प्रारंभ में गीत होता है और पश्चात विषय का प्रस्तुतिकरण। आज भी उसी प्रकार पहले गीत होगा, पश्चात थुम्बोई जी अपने विचार व्यक्त करेंगे।
आज 29 अगस्त है। हैपो जादुनांग का शहीद दिवस है। इसलिए मुझसे कहा गया कि जादुनांग के ऊपर कुछ बातें रखे, तो मैं अपनी बातें रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सबको नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो वनवासी समाज है, उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसमें कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए या फिर अंग्रेजी साम्राज्य के पहले भी जिन जिन आक्रमणकारियों ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनके ऊपर राज्य करने का प्रयास किया, उन सब को अपने स्थान से, अपने क्षेत्र से भगाने के कार्य किए। तो ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। यदि पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो नागालैंड में जेलियांगरोंग समुदाय के अंतर्गत जादुनांग और रानी गादिन्ल्यू का नाम आता है, जिनके नाम से आप सभी विदित हैं। जिस आंदोलन को रानी माँ गादिन्ल्यू ने बढ़ाया या उसे बहुत विशाल रूप प्रदान किया, उसके सूत्रधार हैपो जादुनांग ही थे। ये हम सबको पता है। वैसे तो जादुनांग का जन्म मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में या नूने क्षेत्र कह सकते हैं उसको, कम्बिरोन नामक गांव में हुआ था। उनके पिता थ्युदाइबो करके थे। वो एक साधारण परिवार से थे। माँ चुनलुंगलिउ थी। हाँ, माँ का परिवार ज़्यादा थोड़ा संपन्न था पिताजी के परिवार से। और उनके 2 भाई थे, मोदुनांग और तिंगिनांग। तो इस प्रकार से वे 3 भाई और माता पिता ऐसे घर में थे। लेकिन पिताजी के बारे में कहा जाता है कि जब जादुनांग बहुत छोटा था तभी से पिताजी की मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो पिताजी के ना होने पर भी माँ ने अपने बच्चों को इस प्रकार से पाला कि उन्हें कभी भी अपने पिता के अभाव का एहसास ही नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो बड़े भाई थे मोदुनांग, हमेशा जादुनांग के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते थे या उनकी देख रेख में लगे रहते थे। जब भी वो कहीं भी जाता था, कुछ भी करता था, तो हमेशा उनके साथ लगा रहता था, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जादुनांग हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन में कितना महत्व रखते हैं। जादुनांग का जीवन या फिर राजनीतिक जीवन की दृष्टि से हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या किया, इन बातों को यदि देखा जाए तो हम देखते हैं कि जादुनांग का जो व्यक्तित्व विकास है वो लगभग 3 चरणों में हम देख सकते हैं। अब इसको अलग अलग अगर नाम दिया जाए तो आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनैतिक, इस प्रकार से 3 चरण के रूप में हम दे सकते हैं। और सबसे पहला तो आध्यात्मिक चरण की बात हम कर सकते हैं। तो उसके बाद सामाजिक, अपने आप सामाजिक जीवन का जो उनका आरंभ हुआ था वो आता है। और फिर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो अंतिम चरण है, और जिसके कारण उन्हें अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ा। तो हम धीरे धीरे से इन तीनों क्रमों को संक्षेप में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हैपो जादुनांग के जीवन में जो उनका व्यक्तित्व है उसको यदि देखते हैं तो जो आध्यात्मिक पक्ष है वो बचपन से ही या उनके शिशु रूप से ही हम देखते हैं, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि उनका जो बचपन था वो अत्यंत ही असाधारण रहा। यद्यपि वे साधारण परिवार में जन्म लिए थे, फिर भी उनके जो बचपन में अनेक घटनाएं घटी, उनके साथ जो कुछ भी अनजाने में घटित हुआ या फिर जब उन्होंने कुछ अपना सोचना विचारना आरंभ किया तो उनकी जो गतिविधियां थी और उनके जो विचार थे वो सब देख करके ऐसा लगता है कि वो जन्मजात आध्यात्मिक पुरुष थे, ऐसा लोगों का कहना है। अब सबसे पहली बात तो कई घटनाएं हुई बचपन में अलग अलग जो आश्चर्यजनक लगने वाली हैं। यदि एक साधारण मनुष्य के साथ ऐसी घटनाएं होती है तो हमें आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन जब उनके इस जीवन को देखते हैं, उनका जो जीवन का व्यक्तित्व विकास है उनको देखते हैं,
तो ये सब जो उनके साथ घटनाएं घटी हैं वो आश्चर्यजनक लगना नहीं रह जाता है, क्योंकि उनका ये व्यक्तित्व का ही एक स्वरूप था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माँ चुन्नुंगन्यू घर में उनको चटाई पर लेटा करके कुछ काम में व्यस्त थी। बहुत छोटा था, शिशु के रूप में था। तो ऐसे समय में दिन साफ था, धूप निकली हुई थी, फिर भी एक ऐसा हवा का झोंका या बवंडर जैसा उठा और अचानक ये जो जादूनांग था वो चटाई से गायब हो गया, ऐसे बोला जाता है। तो माँ खोजती रही, बच्चे को खोजती रही, अपने भाइयों को बुला करके बताया, कहा कि देखो बच्चा कहाँ गायब हो गया, गांव वालों को बताया। लेकिन इतना खोजने के बाद भी नहीं मिला। बहुत बाद में जब सारे गांव वालों ने खोजा, बहुत खोज खोज करके सारे थक गए, तो घर के पीछे की तरफ देखते हैं कि झाड़ियों के नीचे ये बच्चा लेटा हुआ पड़ा है। तो अब उस समय वो चल तो सकते नहीं थे, पता नहीं कैसे घर के आंगन से वो पीछे की तरफ चले गए। तो इस घटना से माँ लगभग सशंकित रहने लगी कि मेरे बच्चे के ऊपर क्या बीतने वाला है, क्या हुआ है इसको। तो ये बचपन से ही सबसे पहली ये घटना है, उसकी बात है। उसके बाद जब जादूनांग ने होश संभालना शुरू किया या समझने लगे, चलने दौड़ने लगे, तो वो कभी कभी ऐसे सो जाते थे कि लगता था कि उसमें जान ही नहीं है। तो निद्रा में ऐसे चले जाते थे, कभी कभी तो 2-3 दिन तक, फिर कभी कभी 4-5 दिन तक ऐसे सोए रह जाते थे। उनकी सांसें चलती थी लेकिन वो जागते नहीं थे। तो माँ बहुत चिंतित रहने लगी थी कि क्या हो गया है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो बहुत देर तक सोते रह गए। तो माँ रोने बिलखने लगी, गांव के लोगों को बुला करके कहने लगे पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को। तो इस प्रकार की कई घटनाएं हुई। अब एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब माँ रो रही थी तो वो अचानक जाग उठा और बोलने लगा, माँ रो क्यों रही हो, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैं तो भगवान के यहाँ गया हुआ था, मैं तिंगवांग ने मुझे बुलाया तो मैं उससे मिलने गया था। वो मुझे उपदेश दे रहे थे, शिक्षाएं दे रहे थे। जब तुम रोते हो तो मेरा मन विचलित हो जाता है, मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। तो इस प्रकार की बातें कहने लगी। अब माँ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे इसकी जो आवृत्ति है वो बढ़ती गई। तो एक बार नहीं कई बार ऐसा होने लगा। वो कभी कभी तो अकेले जंगल में ऐसे घूमने के लिए चले जाते थे, वन में घूमते रहते थे। और लोग कहते हैं कि जब ये जंगल में घूमते रहते हैं तो अपने आप में किसी से ऐसे बातें करते रहते थे जैसा कोई उनके साथ चल रहा हो। और बाद में पता चला, उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि जंगल में वो जब जाते थे तो एक बूढ़ा सा आदमी सफ़ेद दाढ़ी वाला उनसे मिलता था। वो दोनों एक साथ जंगल में ऐसे घूमते रहते थे और ईश्वर के बारे में, दुनिया के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती थीं। तो ये इस प्रकार से उनके साथ होता रहता था। और बाद में उन्होंने बताया कि ये जो सफ़ेद दाढ़ी वाले थे वो शुरू में वो भी जानते नहीं थे, लेकिन कोई और नहीं बल्कि वो भगवान विष्णु थे, जिसको विष्णु या हम लोग विष्णु की कहते हैं, भुवन गुफा के देव को। तो उन्होंने ये बताया कि वो भगवान विष्णु ही थे, जो बाद में वहाँ पर भुवन गुफा जाने पर उन्हें पता चला। तो इस प्रकार की बातें वो करते थे। एक और बचपन की घटना है, जब माँ एक दिन खेत जा करके आई। उन्होंने खेत से वापस आते समय देखा कि किसी के खेत में मिर्चे पके हुए हैं लाल लाल। तो उन्होंने सोचा कि इसको तो तोड़ा नहीं गया तो गिर के बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने उसे तोड़ लिया। फिर किसी रास्ते में किसी का अदरक छूटा हुआ था रखा हुआ, तो उन्होंने उसे उठा लिया। घर पहुंची तो बालक माँ के खांग से उसको निकाल करके कहते हैं कि माँ ये मिर्चे तो अदरक और अपना नहीं है। जो सामान अपनी नहीं है, अपनी वस्तु नहीं है, उसे लेना नहीं चाहिए, अन्यथा भगवान के जो कोप है उसका भाजन बनना पड़ता है। तो माँ को आश्चर्य हुआ कि ये तो किसी को पता नहीं था। हालांकि ये बात सही है कि उसने दूसरे के यहाँ से मिर्चे और अदरक लिए थे, लेकिन इस बालक को कैसे पता चला। उस दिन से माँ को ये पूरा विश्वास हो गया है कि इस बालक में कुछ न कुछ तो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, जो आगे चल करके समाज के काम आएंगी या
इन आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर वो समाज का मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार की जो विश्वास था उनके मन में पैदा हो गया। अब धीरे धीरे माँ को ये भी चिंता खत्म होने लगी कि मेरा बालक के साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक प्रकार से अब उन्हें विश्वास हो गया था कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इनमें ऐसी दिव्य शक्ति है जो किसी सामान्य पुरुष से अलग है। तो इस प्रकार से जादूनांग का बचपन बीता। अब धीरे धीरे वो बड़े हुए तो उन्हें अनेक ऐसी धार्मिक गतिविधियों में भी लोगों ने देखा कि वो संलग्न हो गए हैं। और गांव के जो कई ऐसे नियम थे, जो धार्मिक रूढ़िवादिताएं थी, उसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। पहले तो गांव के पुरोहितों ने सोचा कि ये नादान बालक है, इसलिए ये बोलते रहते हैं, इन बातों को विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब बाद में देखते हैं कि इनका जो कहा गया वचन है वो सच निकल रहा है, उनकी जो भविष्यवाणी है वो सच हो रही है, तो लोगों को भी ये लगने लगा कि ये जो कुछ भी कह रहा है, अगर इनको नहीं माना गया तो हो सकता है कि हमारे लिए अनिष्ट हो। तो इस प्रकार की बातें लोगों के मन में गांव में धीरे धीरे बैठने लगी और धीरे धीरे पुरोहित हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, सभी लोग जादूनांग की बातों को मानने लगे। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये क्या किया कि जो गांव में या समाज में जो रूढ़िवादिताएं थी, जो गलत प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, उनको मिटाने का काम भी किया। क्योंकि उस समय तक जिलेनो समाज में या कम्बिरोन में ही सही, जो धर्मांतरण का कार्य था वो आरंभ हो गया था। और धर्मांतरण करने वाले लोग जो मिशनरीज थे, उन्होंने जो यहाँ के समाज की कुछ कुप्रथाएं थी, उनके माध्यम से ही लोगों को, उनका हवाला दे करके ही लोगों को धर्मांतरित करने का कार्य आरंभ किया था। तो इस प्रकार से उन्हें लगा कि जो हमारे समाज में गलत धार्मिक प्रवृत्तियां हैं या धार्मिक कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो जो अनावश्यक निषेध होते थे या बलि प्रथाएं होती थी, उनको रोकने का प्रयास किया। इसमें गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। फिर ऐसा उन्होंने कहा कि ये जो नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसमें ईश्वर का निवास होता है, हम उसे ईश्वर का अंश मानते हैं, लेकिन अंततः जो परम शक्ति है वो सर्वोच्च स्थान पर वो तिंगवांग ही है, उसी की ही पूजा करनी चाहिए। यह उन्होंने लोगों को बताया। अब ये सब धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ उन्होंने धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार दोनों के कार्य भी आरंभ किए। अब इसके साथ उन्होंने देखा कि जब हमारे समाज में लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसको लगा कि हमारे समाज को भी संगठित करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये लोग अनजाने में ही हमारी जो जीवन मूल्य है, अच्छी संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको सब छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। और जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, वे ईसाई धर्म को अपनाने के बाद अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको सब निकृष्ट मान करके उनकी बुराई करने लगे। अब ये गति अगर निरंतरता पर रही तो उन्हें लगा कि हमारा समाज और सामाजिक जो जीवन मूल्य है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक आंदोलन को भी खड़ा करने का निश्चय किया। तो इस प्रकार से ये जो बचपन में जो आध्यात्मिक स्वरूप था, वो धीरे धीरे सामाजिक संगठन के जो उनका व्यक्तित्व है उसकी ओर आगे बढ़ने लगे। अब इस प्रकार जब उनका जो सामाजिक आंदोलन आरंभ हुआ, तो बीच बीच में भुवन गुफा की जो उनकी यात्रा है वो चलती रही। भुवन गुफा के साथ जयलत करके एक झील है, वहाँ का भी यात्रा उन्होंने कई बार किया। तो कहा जाता है कि वहाँ पर भी एक उन्हें आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हुआ। और भुवन गुफा में तो उन्हें सारी प्रेरणा, हरक्का धर्म का जो विचार है, उनका सिद्धांत है, भुवन गुफा से ही प्राप्त हुआ, ऐसे बताते हैं। तो ये सब करने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि लोग धर्मांतरित होने के बाद जो
हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन मूल्य में जो गिरावट आई है या उनका जो परित्याग हो रहा है, उसके कारण उन्हें लगा कि यदि अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी संस्कृति का ह्रास तो होना ही है, साथ ही साथ हमारा जो जीवन मूल्य है उसका आधार भी ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम इन धार्मिक विचारों को लेकर के समाज का संगठन करेंगे। तो धार्मिक बातों के आधार पर उन्होंने सामाजिक संगठन के कार्य को आरंभ किया। इसलिए उन्होंने धार्मिक आधार पर ही समाज को संगठित करने के लिए एक नई परंपरा डाली, जो यहाँ के समाज के लिए नई बात थी, केलुमकी की परंपरा। यानी इस समाज में पहले पूजा अर्चना आस्थाएं तो थी, परंतु पूजा स्थल जैसे जिस प्रकार से मंदिर होता है उसकी परिकल्पना नहीं थी, उसकी परंपरा नहीं थी। उन्होंने केलुमकी की परंपरा को प्रारंभ किया, हर गांव में मंदिर बनवाए। उन्होंने खुद गांव में 2 मंदिर यानी 2 केलुमकी बनवाए। तो इसके पीछे भी उनकी जो प्रेरणा थी, उनको जो प्रेरणा मिली, वो कहते हैं कि भुवन गुफा में जो भगवान विष्णु थे उनके द्वारा ही उन्हें ये प्रेरणा दी गई थी कि तुम मेरे इस स्वरूप को देखो और इस स्वरूप की अपनी परिकल्पना के अनुसार जाकर गांव में पूजा स्थल बनाओ, जिसे केलुमकी कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार से जादूनांग ने एक केलुमकी ऐसा मंच बना दिया जहाँ पर समाज के सभी लोग एक साथ आ सकें और एक दूसरे की बातें कह सके और एक दूसरे को अपनी बातों से अवगत करा सके। तो उन्होंने ये एक नई परंपरा आरंभ की, जिसे आज का हरक्का में केलुमकी कहा जाता है। और हर पूर्णिमा को हम लोग आज भी पूजा करते हैं। तो उस समय से ये परंपरागत रूप से चली आ रही है कि जादूनांग ने इस केलुमकी परंपरा को आरंभ किया था। तो ये सन 1927, 28, 29 की बात है जब उन्होंने इस परंपरा को आरंभ किया था। तो ये एक प्रकार से जो उनका जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि भी हो जाती है। जब उन्होंने देखा कि हम सामाजिक रूप से संगठित हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक स्वरूप था, वो एक प्रकार से सुदृढ़ हो रहा था। और इसी धार्मिक बातों को आधार मान करके, धार्मिक स्वरूप को आधार मान करके उन्होंने समाज को एकत्र किया। फिर जब सामाजिक रूप से वे संगठित हो गए तो उनके मन में जो राजनीतिक विचार थे वो आने लगे, क्योंकि समाज में जब लोग एकत्र होते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं तो अपनी बातें कहते हैं। उनके सामने जो परेशानियां आ रही थी वो सब उन्होंने व्यक्त किया। तो देखा कि समाज में जो उस समय अंग्रेजी साम्राज्य की सरकार है, वो समाज के लोगों को, सामान्य जनता को कितना प्रताड़ित करती है, उनका उपयोग किस रूप में किया जा रहा है। तो ये सब बातें होने के बाद जादूनांग ने अपने मन में एक प्रकार से यह विचार करना आरंभ किया कि क्यों ना हम इस राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाएं, ताकि इस विदेशी शासन को अपने साम्राज्य से हटा करके, अपने क्षेत्र से हटा करके हम स्वराज्य की स्थापना करें। तो ये सामाजिक आंदोलन के कारण ही उन्होंने राजनीतिक आंदोलन का जो आधार था उसको प्राप्त किया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ये समाज के लोगों के मन में ये भी भरना शुरू कर दिया कि जो मकाम गोंगदी है वो होना चाहिए, यानी स्वराज होना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरे लोग हमारे ऊपर राज करते रहेंगे तो उनकी इच्छा के अनुसार, उनके मन के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। अगर हम अपना स्वयं का राज करेंगे तो हमें अपनी खुशी से अपना जीवन जीने का अवसर मिलेगा। दूसरी बात ये भी थी कि जब से अंग्रेज़ों का साम्राज्य आया था तब से ईसाई मिशनरियों ने काम शुरू किया और उनके धर्मांतरण की जो ये कार्य थे उसके कारण समाज को क्षति पहुंच रही थी। वो बहुत दूर से देख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जब तक इस सरकार को नहीं हटाया जाएगा तब तक धार्मिक गतिविधियां जो इनके द्वारा हो रही है उसे समाप्त करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा। तो ये उन्होंने सोच लिया था और इसलिए उन्होंने राजनीतिक आंदोलन की ओर आगे बढ़ने का भी फैसला किया। हरपो जादूनांग के जो राजनीतिक आंदोलन है उसके प्रारंभ होने के पीछे कुछ तो अपने समाज की बातें रही,
लेकिन कुछ बाहरी तथ्य या तत्व भी ऐसे थे जो जिन्होंने उन्हें राजनीतिक आंदोलन में आने के लिए और अपने लोगों को अंग्रेजी सरकार से मुक्त करने के लिए उन्हें जो प्रेरणा मिली। इसमें कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ये मेसोपोटामिया तक गए थे, और मेसोपोटामिया पुराना नाम है, शायद बगदाद मिस्र की ओर है। तो कहा जाता है कि वहाँ पर अंग्रेज़ों की सेना में वो ये या तो कुली बन करके गए थे या सिपाही बन करके गए थे। तो जब वहाँ देखा लोगों के बीच में जा करके, तो लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार की लड़ाई लड़ते हैं, बलिदान करते हैं, और जो दासता और स्वतंत्रता इस विचार का जो अंतर है वो उनके मन में वहाँ जा करके आया। तो कहा जाता है कि जब वे प्रथम विश्व युद्ध से लौटे तो उन्होंने ये अपने मन में विचार बना लिया था कि हमें भी इस प्रकार से आंदोलन करके अपने देश को, अपने लोगों को मुक्त करना है। और दूसरी बात क्या है कि उस समय, यह जो सन 1927-28 की बात है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने चरम पर हो गया था, तो उन्होंने गांधी जी के आंदोलन ये सब बातों को सुन करके रखा था, इसलिए वे इससे भी प्रभावित थे कि अगर मैदानी क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा है तो हम क्यों अपने क्षेत्र में न चलाएं, और जब वहाँ के लोग स्वतंत्र होंगे तो हमें भी साथ साथ इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के साथ स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से उनको खबर आती रहती थी। विशेष रूप से वे तो पहाड़ पर थे, लेकिन जो असम के मैदानी क्षेत्र थे वहाँ पर उनके कुछ लोग सक्रिय थे, जिसमें एक तखेनांग करके था, रोंगमाई बिनाकंदी की ओर से। तो वो बार बार बताते थे कि कांग्रेस का आंदोलन कैसा चल रहा है, किस प्रकार से है। तो इस सिलसिले में सन 1926 के दिसंबर में एक बार महात्मा गांधी जी गुवाहाटी आए थे। शायद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। इसके बाद वे जनवरी सन 1927 में वो सिलचर आने वाले थे महात्मा गांधी जी, ऐसी उन्हें सूचना मिली थी। तो ऐसे समय में जादूनांग ने क्या किया था कि अपने 100 युवक युवतियों को तैयार करके महात्मा गांधी जी के स्वागत में गाने के लिए एक गीत की रचना की थी, और उसको अपो गांधी के नाम से वो पुकारते थे। लेकिन किसी कारणवश शायद गांधी जी का सिलचर प्रवास निरस्त हो गया, तो उनकी भेंट नहीं हुई, ऐसा बताते हैं। तो इस प्रकार से जादूनांग के जो राजनीतिक आंदोलन है उसके पीछे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन या गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, उनका प्रभाव है, वो भी कम नहीं रहा है। दूसरी बात, अंग्रेजी साम्राज्य का जो अत्याचार था वहाँ की सामान्य जनता पर, उसके कारण लोग त्रस्त थे। और एक बात, इसके पहले क्या हुआ था कि सन 1917 से 19 के बीच में कुकी लोगों ने जेलियांगरोंग समाज के ऊपर आक्रमण किया था, उनका ज़मीन हड़पा, उनके क्षेत्र को ले लिया, और जेलियांगरोंग समाज के बहुत सारे लोगों को अपने क्षेत्र से भगा दिया, ऐसी बातें हुई थी। लेकिन जेलियांगरोंग समाज ने क्या सोचा कि अंग्रेजी सरकार है, शायद सरकार हमारे लिए कुछ सोचे। लेकिन जब देखा कि कुकी लोग मनमानी कर रहे हैं और सरकार की ओर से हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो लोगों के मन में एक प्रकार से निराशा थी सरकार के प्रति, और लोगों ने सोचा था कि इस सरकार से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सब बातें जादूनांग के मन में थी और समाज के लोगों के मन में भी थी। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि मकाम गोंगदी की घोषणा कर दी। मकाम गोंगदी मतलब स्वराज। ये सन 1928 वगैरह की बात है। तो उन्होंने मकाम गोंगदी की घोषणा कर दी, और कछार से हथियारों की खरीद फरोख्त, जो कछार मैदानी क्षेत्र है असम का, जो नॉर्थ कछार से शॉर्ट कछार ऐसा फैला हुआ है, तो जो मैदानी क्षेत्र से वहाँ से उन्होंने हथियारों की भी खरीदारी शुरू कर दी। और उनको बार बार उधर कछार के मैदानी क्षेत्र से ही खबर आती थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन किस रूप में चल रहा है। तो ये उस प्रकार से उन्होंने सशस्त्र आंदोलन का जो योजना था वो शुरू करने का निर्णय किया। तो इस प्रकार से वो अपनी योजना बना रहे थे। इसके साथ साथ ये अंग्रेज़ों को भी पता था
या जो तमिलनाडु के एसडीओ थे डंकन साहब थे, उनको भी पता था कि एसडी डंकन वहाँ के एसडीओ थे, अंग्रेज थे, तो उन्हें भी पता था कि जादूनांग कुछ न कुछ करने वाले हैं या उनके मन में ऐसे स्वतंत्रता का आंदोलन जैसी कुछ योजना बन रही है। तो ये उन्हें भी भनक लग गई थी, लेकिन पूरा ठोस प्रमाण नहीं था, इसलिए जादूनांग को पकड़ नहीं रहे थे, इतना ही था। तो धीरे धीरे उनका ये जो राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप था वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसमें सामाजिक जो समर्थन था वो बहुत बड़ी बात थी। तो इस प्रकार उन्होंने ये अपने राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। डंकन साहब इस फिराक में थे कि किस बहाने से जादूनांग को पकड़ें, उनको जेल में डालें, लेकिन कोई बहाना तो था नहीं, क्योंकि उनके पास जो जादूनांग का आंदोलन था वो इतना गुप्त तरीके से चल रहा था कि उनको कोई ठोस सबूत ही नहीं मिलता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन डंकन साहब गुजर रहे थे रास्ते पर अपनी सवारी पर, और जादूनांग भी घोड़े पर सवार होकर के निकले, और संजोग से जादूनांग ने उनको सलाम नहीं ठोका, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो कोई कारण तो था नहीं, फिर भी डंकन साहब ने क्या किया कि जिनलाकपो करके एक रोंगमाई थे जो ईसाई हो गए थे, वो सड़क निर्माण के कार्य में महुरी का कार्य कर रहे थे, उनको निर्देश दिलवाया कि जादूनांग को बुलाया जाए। तो जादूनांग और उसके किसी एक सहयोगी को नमदीचुंग करके थे, उन दोनों को बुला करके उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो ये हुआ 6 दिसंबर 1928 को। ये जादूनांग की पहली गिरफ्तारी थी। डंकन साहब के कहने पर जिनलाकपो ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें 7 दिन की जो कैद था, वो जेल में रहने का जो फरमान है वो जारी कर दिया। लेकिन 7 दिन हुआ नहीं, किसी कारणवश 28 दिसंबर को, यानी 3 दिन के बाद तीसरे दिन ही फिर उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद से जादूनांग के मन में और भी खौफ ख़त्म होता गया। वो सोचने लगे कि अंग्रेज़ सरकार हमारा क्या कर लेंगे, और साथ साथ उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। आंदोलन को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज के लोगों को ये बताया कि हमारा राज आने वाला है, गांधी बाबा का राज आने वाला है, मकाम ग्वांगदी आने वाला है, हम अंग्रेज़ों को ज़्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जितने भी सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, उनकी अवहेलना करना आरंभ कर दी, और जो कर वसूलने के लिए आते थे, विशेष रूप से जो गृह कर होता है, हाउस टैक्स, वो कलेक्ट करने के लिए जो लोग आते थे उनको करने नहीं दिया, उनको कर देना बंद कर दिया। और इस बीच में क्या हुआ कि सन 1930 में जो एस.जे. डंकन साहब थे, तमिलनाडु के एसडीओ, उनका भी तबादला होकर के या उनका पोस्ट ही ख़त्म करके शायद वो इम्फाल चले गए। शायद जादूनांग के इस आंदोलन से डर गए या फिर कुछ कारणवश था, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। फिर भी जब डंकन साहब इम्फाल चले गए तो तमिलनाडु या नागा हिल्स में, जो नागा हिल्स का दक्षिणी भाग था तमिलनाडु क्षेत्र, वहाँ पर अंग्रेज़ों का साम्राज्य एकदम समाप्त जैसा हो गया था। तो लोगों ने जादूनांग को ही अपना राजा मान लिया था, और उनको जितने भी टैक्स वगैरह सरकार को वो लोग देते थे वो जादूनांग के पास पहुंचाते थे। तो ये सब चल ही रहा था। इस बीच में क्या है कि जो एक कुकी थे लौपऊ करके, वो सरकारी नौकरी में थे, वो घर के टैक्स को कलेक्ट करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने नागा हिल्स के जो इंचार्ज थे, नागा हिल्स के डीसी थे, उनको जेपी मिल्स है उनका नाम, जेपी मिल्स साहब को ये संदेश भेजा कि हमें यहाँ से निकालिए, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। हमारे लोगों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, और हम जो कुछ भी करने के लिए जाते हैं उसका विरोध यहाँ पर हो रहा है, और हम सुरक्षित रूप से यहाँ से निकल भी नहीं सकते। हमें इम्फाल पहुँचाने के लिए यहाँ पर सेना भेजी जाए। तो इस प्रकार की जब सूचना उनके पास पहुँची तो जेपी मिल्स साहब ने इम्फाल में जो सैनिक अधिकारी थे जेसी हिगिंस, उनके पास जादूनांग के आंदोलन के बारे में भेजा, और वहाँ से जो सरकारी नौकर थे उस क्षेत्र से वहाँ निकालने के लिए सेना को भेजने की बात कही। तो जेसी हिगिंस को अब लगने लगा कि जादूनांग के आंदोलन को दबाया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यह क्षेत्र हमारे कब्जे से तुरंत ही निकल जाएगा। ये इस प्रकार उनके मन में आने लगे। तो उन्होंने जनवरी सन 1931 में क्या किया कि मेजर वुलफिल करके थे, उनको कम्बिरोन भेजा।
जादोनांग के गांव में जादोनांग को पकड़ने के लिए, और कैप्टन डोनाल्ड स्मिथ को तमेंगलोंग मुख्यालय की रखवाली के लिए भेजा, जहां एसजी डंकन साहब रहा करते थे। वहां पर कैप्टन डोनाल्ड स्मिथ को भेजा गया, और फिर कछार जिले के क्रिस्टोफर गिम्सन को भी कांटेक्ट किया, क्योंकि जब कैप्टन डोनाल्ड स्मिथ नहीं बल्कि मेजर बुलफिल कम्बिरोन पहुंचे थे, तो उन्हें पता चला कि सन 1931 के आरंभ में जादोनांग जो है भुवन गुफा की यात्रा पर गए हुए हैं अपने अनुयायियों के साथ। उस समय तक रानी गाइदिन्ल्यू ने भी जादोनांग के साथ अपना लिया था, वो भी उनके अनुयायी के रूप में थे। तो रानी गाइदिन्ल्यू और जादोनांग दोनों भुवन गुफा की अंतिम यात्रा पर थे वो सन 1931 में। तो उन्होंने जो कछार के प्रमुख थे क्रिस्टोफर गिम्सन, उनको संदेश भेजा कि जादोनांग को वहां से लौटते ही पकड़ लिया जाए। तो क्रिस्टोफर गिम्सन उधर सावधान हो गए, लेकिन जादोनांग के साथ सैकड़ों युवक युवतियां थी जो उनके साथ धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे। जब भुवन गुफा की यात्रा से निकले, वापस लौट रहे थे, तो गिम्सन साहब ने देखा कि अगर जादोनांग को डायरेक्ट पकड़ा जाए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अपना कुछ तकनीक लगाया, चालाकी से उनको पकड़ने का उन्होंने योजना बनाया, और फिर इम्तियाज़ अली नाम के जो एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी थे उनको लगाया जादोनांग के पीछे। तो जब जादोनांग लौट रहे थे भुवन गुफा से, रास्ते में कहीं रुके तो वो गए इम्तियाज़ अली, और उन्होंने जादोनांग से कहा कि आज रात को आप हमारे घर पर भोज के लिए आइए। रानी गाइदिन्ल्यू को पता था कि ये इम्तियाज़ अली पुलिस का अधिकारी है और इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जादोनांग ने सोचा कि बुला रहे हैं खाने के लिए, भोज पर निमंत्रण कर रहे हैं तो जाना चाहिए। ये सोच करके उन्होंने हामी भर दी, और जब जादोनांग एक देसी नाव में बाराक नदी को पार करके इम्तियाज़ अली के घर की ओर निकले, तब उसी बीच में ही रास्ते में ही असम की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और वहीं से बंदी बना लिया। तो इस प्रकार से सन 1931 में 19 फरवरी को जादोनांग की गिरफ्तारी हुई, और उन्होंने अपने बचाव के लिए या वहाँ से भागने के लिए कुछ भी ऐसा प्रयास नहीं किया। अब इसके पीछे रानी गाइदिन्ल्यू बताती हैं बाद में कि उन्हें ऐसा कुछ आभास हो गया था कि उनके ऊपर जो होने वाला है वो हो के रहेगा, इसलिए उन्होंने भागने का प्रयास भी नहीं किया, ऐसे बताती हैं। तो इस प्रकार से जादोनांग के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्हें अपने ऊपर जो बीतने वाली या आने वाली भवितव्यता है, भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है, ये सब बातें भी उन्हें भनक हो जाती थी। जब जादोनांग की गिरफ्तारी की बात हो गई तो जेसी हिगिंस को इस बारे में सूचना दी गई, तो जेसी हिगिंस की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि जादोनांग का व्यक्तित्व और उसके जो आंदोलन थे उसके कारण उनकी बड़ी चिंता बढ़ गई थी कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे साम्राज्य को बनाए रखने के लिए अगर इनका आंदोलन ऐसे चलता रहा तो उन्होंने अपने एक बड़ी फौज के साथ कम्बिरोन की ओर कूच किया, जादोनांग के गांव की ओर, और वहां से जिरीबाम होते हुए गए, और जहां जादोनांग को रखा गया था वहां से उनको ले करके फिर से हर गांव में जादोनांग को घुमाया गया, बंदी जादोनांग को, और लोगों से ये कहता रहा, उन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए, और ये कहा गया कि देखो ये तुम्हारा राजा है, तुम्हारा मकाम ग्वांगदी, हमने इसे पकड़ लिया है, अब कौन राजा है तुम लोगों का। तो इस प्रकार से उन्होंने जो जनता है उसको डराने का कार्य किया, और जो 19 फरवरी को जादोनांग को बंदी बनाया गया था वो पूरे क्षेत्र में घुमाते घुमाते लगभग 40 दिन बाद 29 मार्च 1931 को इम्फाल जेल पहुंचाया गया, और उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चलाए तो क्या चलाए, उसका कोई प्रमाण, ठोस प्रमाण तो था नहीं जादोनांग ने क्या गलत काम किया है, लेकिन इतना था कि जो उनका आंदोलन था वो तो चल ही रहा था। इसलिए जेसी हिगिंस साहब को किसी तरह से ये सिद्ध करना था कि जादोनांग दोषी है और इसको मृत्यु की सज़ा होनी चाहिए, ये उन्होंने ठान ली थी। लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण न होने के कारण वो उनको ऐसी सज़ा नहीं सुना पा रहे थे। इस बीच में एक घटना सामने आई जो कुछ दिन पहले हो चुकी थी,
एक बार रानी गदिन्यू के गांव में जो 4 मणिपुरी व्यापारी पहुंचे थे पान के पत्ते बेचते हुए, उन्होंने गांव में प्रवेश निषेध को जान करके गांव के बाहर रखा। लेकिन ऐसे जगह पर गांव वालों ने उन्हें आग जलाने के लिए मना किया था, लेकिन वे लोग आग जला करके खाना वगैरह पकाने लगे। ऐसे में जो गांव की उग्र भीड़ थी, उन्होंने उन 4 मणिपुरी व्यापारियों को मार दिया। तो इस घटना को जादोनांग से जोड़ा गया और जो जादोनांग के सहयोगी थे या जो लोग उस घटना में शामिल थे, उन सब को पकड़ करके जादोनांग को इस हत्या की घटना का मुख्य आरोपी बना के उनके ऊपर दबाव डाला गया। जब लोगों ने मना किया तो उनके ऊपर अत्याचार किए गए, बहुत सारे प्रताड़ना किए गए। उसके बाद लोगों को ये तैयार किया गया कि इसमें जो मणिपुरियों की हत्या हुई है वो जादोनांग के हाथों हुई है। इस प्रकार से उन्होंने जादोनांग को अभियुक्त बनाया और जो जादोनांग के सहयोगी थे उन्हें ये कहा गया कि अगर तुम ये बयान दोगे तो तुम बच जाओगे, वरना तुम लोग भी सब मारे जाओगे। तो यहाँ तक कि जादोनांग के जो बड़े भाई थे मुदुनांग, उन्हें भी इसके लिए बाध्य किया गया, इसको बोलने के लिए कि जो गांव में मणिपुरियों की हत्या हुई थी वह जादोनांग के निर्देशन में हुई थी। तो इस प्रकार से ये सब जब गवाह तैयार हो गए तो उनके ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद तो फिर जब 4 लोगों की हत्या की बात आई तो और कोई रास्ता था नहीं। जादोनांग के ऊपर ये आरोप सिद्ध कर दिया गया कि उन्होंने मणिपुरियों की हत्या की थी, तो उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो इस प्रकार से ये मुकदमा होने के बाद 29 अगस्त सन 1931 ईस्वी को जादोनांग को इम्फाल के जेल में सुबह 6 बजे फांसी दे दी गई। अब ये सब हो तो गया, फांसी हो गई, लेकिन आंदोलन उनका रुका ऐसा नहीं था। एक समय के लिए थम सा गया था, लेकिन रानी गदिन्यू ने इस आंदोलन को बढ़ाया। लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि अगर जादोनांग को ऐसा गलत तरीके से फांसी नहीं हुई होती या उनका जो आंदोलन था बीच में ना रुका हुआ होता, तो जेलियांगरोंग समाज के आज जो स्थिति है वो कुछ और ही होता, उसका स्वरूप ही कुछ और होता। इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार से जादोनांग ने अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने समाज की मुक्ति के लिए, वो चाहे धार्मिक मुक्ति हो, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक मुक्ति हो या फिर राजनीतिक मुक्ति हो, इन सब के लिए आंदोलन करके उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। इसलिए आज हम 29 अगस्त को जादोनांग के शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये परंपरागत रूप से हरक्का समाज में तो बहुत पहले से चलती आ रही है। जब रानी माँ थी तभी से हम लोग 29 अगस्त को हमेशा जादोनांग शहीद दिवस मनाते आए हैं और आज भी मनाते हैं। अब व्यापक रूप से कुछ लोगों ने भी मनाना आरंभ किया है, क्योंकि जो पहले तक तो हरक्का लोगों तक ही सीमित थे। अब लोगों ने ये सोच लिया कि जादोनांग भी एक शहीद थे, तब से लोगों ने जादोनांग के शहीद दिवस को मनाना आरंभ किया है। उनके जन्म तिथि के बारे में पता नहीं, फिर भी वो जब मरे थे 1931 में, तो लगभग उनकी आयु जो है 26 वर्ष की थी, ऐसे बताते हैं। इसलिए उनका जन्म सन 1905 माना जाता है और उनकी मृत्यु जो है वो 29 अगस्त सन 1931 ईस्वी को हुई थी। अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी, ये उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़े धार्मिक सुधारक, सामाजिक सुधारक और राजनीतिक जो क्रांतिकारी थे वो जादोनांग हमारे समाज से रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आज उनका शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।